हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है चेरी की जिंदगी छोटी सी चेरी की बर्थडे। आज चेरी हो जाएगी पूरे 2 साल की और मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ आज केक। एंड आई नो अभी उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये केक मम्मा ने बनाया है, ये केक में क्या स्पेशल है क्या नहीं है, नथिंग। यही तो माँ की मोहब्बत होती है ना, जब बहुत सारी मोहब्बतें निछावर करती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। हमारी जिंदगी के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सिर्फ एक माँ की मोहब्बत होती है जो अनकंडीशनल होती है। कोई कंडीशन नहीं होती कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मोहब्बत करूंगी। वैसे तो मेरी सारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इवन दो मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव है, बट जब मेरी मदर मुझे कहती है ना कि आई नो तुम ये कर लोगी, वो उनके वर्ड्स मुझे इतनी हिम्मत देते हैं ना, इतनी ताकत देते हैं और इस कदर सुकून देते हैं ना वो लफ्ज के हाँ ये मैं कर लूंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी मोहब्बत के लिए केक, जिसे कहते हैं ना मेड विद लव, वो वाला केक। तो 2 अंडे लेंगे जिनको मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल एंड 1 कप शुगर। बारीक वाली चीनी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक अच्छे से चीनी डिसॉल्व ना हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके 1/2 कप मिल्क ऐड करते जाएंगे और फिर से मिक्स करते जाएंगे। मेक श्योर कि जो आप मिल्क ऐड करें वो मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे हो। तो जैसे ये एक फ्लफी सा बैटर तैयार हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पे वनीला एसेंस इस तरह मिलता है जैसे कोई एसेंस ना हो, बड़ा ही कोई रेयर पॉइजन हो। तो जनाब ये वनीला एसेंस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब होगा। 1 कप मैदा शामिल करेंगे जिसको हम अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से एरी हो जाए। कोई भी आप अच्छी क्वालिटी का मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जनाब 1/2 कप कोको पाउडर। ठीक है, ये मेरा स्वीट वाला कोको पाउडर था क्योंकि मुझे अनस्वीट कोको पाउडर वहां से नहीं मिला था, लेकिन बेहतर है कि आप अनस्वीटेंड कोको पाउडर ही इस्तेमाल करें। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा का। उसे भी अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना हो। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक। 1 चुटकी नमक ऐड करने के बाद हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे जब तक ये इस तरह का स्मूथ सा बैटर तैयार ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि 1/4 कप उबलता हुआ गर्म पानी लेंगे, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके केक के अंदर शामिल करते जाएंगे और अगेन उसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो गर्म पानी के अंदर 1/2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी भी ऐड कर सकते हैं। अगर ज्यादा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग करना है तो 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि थोड़ा अच्छा चॉकलेटी रिच फ्लेवर आ जाएगा। पर मुझे कॉफी चॉकलेट केक के अंदर अभी ऐड नहीं करनी थी क्योंकि मुझे इसकी फ्रॉस्टिंग करनी थी क्रीम की और पाइनएप्पल की एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप प्योर चॉकलेट केक बना रहे हैं और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग करने वाले हैं देन यू डेफिनेटली ऐड इंस्टेंट कॉफी। तो अब हम इस बैटर को करते हैं साइड पे और अब हम अपनी सेट कर लेते हैं ट्रे जिसके अंदर हमने केक करना है बेक। तो इस तरह का पैन लेंगे, ये 18 सेंटीमीटर का एक पैन है। ठीक है, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसकी बॉटम में और साइड्स पे हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि इसके अंदर चिपके नहीं हमारा केक। सो प्रिपेयर बैटर को मोल्ड के अंदर शिफ्ट करेंगे। टैप टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल्स हैं तो रिमूव हो जाए। ओके, तो अब हम इसे बेक करेंगे 165 सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए। मेरे केक ने लिए थे 55 टू 60 मिनट्स। क्योंकि ये 18 सेंटीमीटर का पैन था तो सेंटर से ये थोड़ा थिक था, तो इसलिए अंदर से केक अभी पका नहीं था। जब मैं इसको टूथपिक टेस्ट किया था तो टूथपिक क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने इसको तकरीबन 55 मिनट्स के लिए बेक किया था। आप इसे 45 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद एक दफा टूथपिक टेस्ट करके चेक करेंगे। अगर आपका केक डन हो चुका है 40 मिनट्स में या फिर 45 में तो आप इसे बाहर निकाल लें, नहीं तो आप इसे थोड़ी देर और बेक करेंगे। तो चलें, जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। क्योंकि अभी सब सो रहे हैं तो ये मेरा मी टाइम है। जब मेरा मी टाइम होता है ना तो इस टाइम पे मैं कोई काम नहीं करती, मतलब ना बर्तन धोने ना सफाई ना काम होता है ना, बच्चे सो रहे हैं तो चले हम तब तक घर के काम कर लें। नो, इस टाइम पे हमें अपने लिए काम करना चाहिए क्योंकि हमें भी तो टाइम चाहिए ना। हम सारा दिन अपनी पूरी फैमिली को टेक केयर करते हैं, इवन दो हम सबसे पहले उठते हैं और सबसे लास्ट में जाके फ्री होके फिर सोते हैं। हमारा काम 24 आवर्स तक चलता रहता है।
अगर रात को सोए हुए भी किसी को कुछ चाहिए होता है ना, तो वो हमारी तरफ ही देख रहे होते हैं कि हाँ अब मम्मा उठेंगी और मम्मा उठ के दूध देंगी। तो इसलिए हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो इसीलिए जितना भी आपको अपने लिए टाइम मिले, अपनी सेल्फ केयर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए काम करें। जिस चीज से आपको सुकून मिलता है, जो काम करके आप फ्रेश और हैप्पी फील करते हैं, वो काम आपको करना चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम पे आप फ्री होते हैं। आई नो ये कहना बहुत आसान है, मगर ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उठते साथ ही ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद काम वाली आ जाती है, काम करवाने हैं जी, फिर उसके बाद लंच टाइम हो गया, फिर डिनर तैयार करना है, ये वो सारा दिन इसी तरह रूटीन चलती रहती है। एंड आई नो हर हाउसवाइफ की यही रूटीन है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2-4 दिन अपने लिए जरूर निकाला करें। अपनी मेडिटेशन किया करें या कोई भी ऐसा काम जिससे आपको हेल्दी और फ्रेश फीलिंग आती है। अब प्लीज मोबाइल देखना मत शुरू कर देना कि हाँ जब मैं मोबाइल में वीडियोस देखती हूँ, शॉर्ट्स देखती हूँ, टिकटॉक देखती हूँ तो मैं फ्रेश फील करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन में से, आपकी मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप, टैबलेट स्क्रीन में से ऐसी इंतहाई नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिसकी आपको एक एडिक्शन हो जाती है। आप देखते रहते हो मोबाइल फोन तो आप फ्रेश रहते हो, जैसे ही आप इसको रखते हो ना तो आप बेचैन होते हो कि कुछ मिसिंग है, ऐसा फील करते हो। जब आपको समझ नहीं आता कि आपको किस चीज की कमी महसूस हो रही है, तो वो आपके अंदर एक एग्रेशन हो जाता है, वो एक चिढ़ आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी स्क्रीन टाइम को कम करें। स्पेशली आजकल एक इशू हमारी सोसाइटी में चल रहा है कि हस्बैंड काम से आते हैं और आते साथ ही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सारा दिन अगर तुम मोबाइल यूज करती हो तो मैं काम पे होता हूँ, और वाइफ कहती है कि जनाब मैं सारा दिन काम करती हूँ और मुझे शाम को आपका टाइम चाहिए होता है। तो अगर एक लड़ाई के बाद या वाइफ के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद मोबाइल रख भी देते हैं, तो उसके बाद उनके डायलॉग्स पता क्या होता है? हाँ, अच्छा तो चाय ना पिया बे एक कप। तो यार वाइफ तो फिर किचन में चली गई ना, वो टाइम कहाँ गया जो एक दूसरे के साथ स्पेंड करना था। हस्बैंड और वाइफ ये एक अल्लाह ताला का ऐसा बनाया हुआ रिश्ता है कि इस रिश्ते के बाद ही दुनिया का हर रिश्ता बनता है। अगर माँ और बाप भी बनते हैं तो वो इस रिश्ते के बाद ही बनते हैं। तो इसीलिए इस रिश्ते की कदर कीजिए, इस रिश्ते को अहमियत दीजिए। इस रिश्ते को सबसे ज्यादा अहमियत की जरूरत है और बहुत ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है, क्योंकि अगर इस रिश्ते में सुकून होगा, इस रिश्ते में प्यार होगा, तो ही हमारा एक अच्छा माशरा बनेगा। हमारे औलाद की, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली जनरेशंस की एक अच्छी तरबियत हो सकेगी। मैंने अपने घर का टीवी बॉक्स में डाल के बंद करके रख दिया हुआ है, क्योंकि ये मेरी बेटी की हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गई थी, वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई हुई थी। टॉयज में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड करने में। उसको सिर्फ टीवी देखना था। मोबाइल और टैबलेट्स तो मैं वैसे भी उसको नहीं देती थी, बस उसको ये चाहिए था कि हर वक्त कोकोमेलन लगा दो। उसे इवन तो दुद्धू नहीं बोलना आता था, पर उसे बोलना आता था कोको मम्मा कोकोमेली, मम्मा कोकोमेली, मम्मा कोकोमेली। तो मम्मा ने फिर कोकोमेली को लिया थोड़ा सीरियस, और वो टीवी देखते हुए ना इतना खो जाती थी कि वो किसी की बात ही नहीं सुनती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ ना। एंड नाउ ट्रस्ट मी, इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से मैंने उसके अंदर इतना पॉजिटिव चेंज देखा है कि वो अपने टॉयज में ट्रस्ट लेती है, वो बिल्कुल भी शाउट नहीं करती, एंगर इश्यूज उसके नहीं होते अब, क्योंकि ये अभी उसका टाइम नहीं है ना। हर चीज का एक टाइम होता है, जब उसका टाइम आएगा उसे मोबाइल भी मिलेगा, टैबलेट्स भी मिलेंगे, टीवी भी मिलेगा। इसी तरह हम सबकी लाइफ में भी एक हर चीज का टाइम होना चाहिए। तो मेरी आप सबके लिए एक छोटी सी एडवाइस है। ऑब्वियसली हम इन चीज़ों को टोटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से, बट ये है कि कुछ घंटे वो जो टाइम होता है ना रात को सोने से पहले का टाइम, उसके 2 घंटे या 3 घंटे एटलीस्ट पहले हम अपने मोबाइल फोन्स, टीवी, इंटरनेट सब कुछ साइड पे करके बंद करके रख दें। वो जो टाइम होगा वो हम अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को। मतलब स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा एलिमिनेट करें। मतलब एक एवरेज इंसान रिसर्च के मुताबिक 4.5 घंटे अपने मोबाइल पे स्पेंड करता है, ठीक है। अगर उसमें से हम 1.5 घंटा अपने मोबाइल को दें और 3 घंटे सोने से पहले, जब आप डिनर कर चुके हैं, अपनी टी, ग्रीन टी, जो भी कुछ लेना है, आप सब कुछ करके फ्री हो चुके हैं, अब वो 3 घंटे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ट्रस्ट मी आप इतने पॉजिटिव चेंज देखेंगे अपने रिलेशंस में, अपनी फैमिली के साथ, कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो हाँ, एक दफा आप करके देखें, इंशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। तो चले, बातें काफी हो गई हैं और
बातें करते करते हमारा केक भी बेक हो गया, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया। तो केक में मैंने टूथपिक लगा के आपको चेक करवा दिया कि केक अच्छे से बेक हो गया। अब उसको हम डिमोल्ड करके कवर करके रख देंगे ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अब मैं एक सॉस तैयार करने वाली हूँ जिसको मैं तैयार कर रही हूँ ब्लूबेरीज के साथ। आप ब्लूबेरीज की जगह स्ट्रॉबेरी, रसबेरीज, चेरीज कुछ भी ले सकते हैं। तो करना क्या है, 200 ग्राम्स ऑफ बेरीज लेनी है, उसके अंदर 1/3 कप शुगर ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड करेंगे, लो फ्लेम पे हम इसे कुक करते जाएंगे। मैंने इसे थोड़ा सा स्मैश कर लिया था ताकि बेरीज अपने जूस रिलीज कर दें। तो जैसे ये थिक होती जाएगी एक बेहतरीन सी सॉस तैयार हो जाएगी। आप इसे काइंड ऑफ अमरेना सॉस भी कह सकते हैं। इसके थिक होने से पहले मैं इसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकाल रही हूँ क्योंकि इस लिक्विड को मैं इस्तेमाल करूंगी क्रीम के अंदर, काइंड ऑफ नेचुरल फूड कलर। इससे क्रीम के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और पिंक और मॉव शेड भी आ जाएगा जो मेरी पार्टी की थीम के साथ परफेक्ट रहेगा। सो नाउ यू कैन सी कितना प्यारा सा ये रेड कलर है। और बाकी की सॉस को भी हम किसी बाउल में निकाल के साइड पे रख लेंगे। तो हमारा केक स्पंज आ चुका था रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने उसे कट कर लिया था 3 अनइक्वल पीसेस में मगर आप कोशिश करिएगा कि आप इक्वल पीसेस में इसे कट करें। तो अब हम इसे किसी भी प्लास्टिक रैप में रैप करके रख देंगे। जो इसकी टॉप लेयर थी उसके ऊपर जो क्रस्ट था वो भी मैंने रिमूव कर लिया था और इसको हम रख देंगे अब फ्रिज में एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। जितनी देर भी रख सके उतना ही अच्छा है। बस प्लास्टिक रैप करने से पहले मेक श्योर कर लें कि ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ चुका हो। तो ये है केक के ऊपर का क्रस्ट और ये है केक के पीछे का क्रस्ट। तो हम इस क्रस्ट को साफ करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इस टाइम हो चुके हैं 4:15 और अब हम बर्थडे गर्ल को देने वाले हैं शावर। बर्थडे गर्ल को रेडी करते हैं और फिर उसके बाद आ जाएगी बारी हमारी। ड्रेस मैंने ये वाला वेयर किया था जिसमें ये सिंधी स्टाइल जैकेट थी विद पफ स्लीव्स जो मैंने ली थी क्याबी से। लास्ट व्लॉग आपको याद होगा जब मैं गई थी क्याबी पे, तो वहां पे मुझे लकीली ये जैकेट मिल गई थी जो कि मेरे ब्लैक ड्रेस के साथ परफेक्ट जा रही थी। ये फ्रॉक और बेल बॉटम ट्राउजर लिया था मैंने ओवीएस से और ओवीएस की फिटिंग्स हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। आधे यूरोप की तरह ना हमारा भी सिंक आए दिन बंद हो जाता है। लास्ट समर्स में हमने 300 यूरोस देके अभी इसे खुलवाया था और ये फिर से खराब हो चुका है। क्या आपके पास कोई इस तरह की टिप है जिससे ये दोबारा बंद ना हो? अगर कुछ है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि मुझे सिंक ने परेशान करके रखा हुआ है। तो चले वापस आते हैं अपने केक की तरफ। 500 ml क्रीम लेंगे। विपिंग क्रीम है, फुल चिल्ड क्रीम है, ठीक है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप आइसिंग शुगर। आप रेगुलर शुगर ऐड मत करिएगा, उसका वो रिजल्ट नहीं आता। हाँ, अगर आप आइसिंग शुगर बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल शुगर को आप ब्लेंड करके उसका पाउडर बना लें, फिर आप ऐड करिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो फूड कलर सॉस जो हमने निकाली थी और मुझे ये थोड़ा कलर लाइट लग रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, साथ साथ इसे विप करती जा रही थी। तो जहाँ पे मुझे लगता कि वो मेरा परफेक्ट कलर आ गया जो मुझे चाहिए वहाँ पे मैं इसको बस कर दूंगी। तो इस टाइम पे हम बस इतनी ही विप करेंगे क्योंकि केक के अंदर लगाने के लिए हमें इतनी क्रीम काफी है। ये ना हो कि हम इसके अंदर मजीद फूड कलर ऐड करने के चक्कर में और इसका कलर बनाने के चक्कर में इसे ज्यादा विप कर दें। तो इसलिए अब हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे मगर इस टाइम हम इसे विप नहीं करेंगे, इसे हम स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, ये ना हो कि क्रीम के बबल बर्स्ट हो जाए। तो केक की सब चीजें हमने तैयार कर ली हैं। अब टाइम आ चुका है इसे असेंबल करने का। तो हम अपना केक स्पंज निकालेंगे, उसके ऊपर हम पोर करेंगे ये सिरप। इस सिरप को मैंने बनाया है 1/2 कप वाटर और 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर के साथ। आप चाहें तो पाइनएप्पल के अंदर से निकलने वाला जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे और फिर हम ऊपर लगाएंगे अपनी प्रिपेयर्ड ब्लूबेरी सॉस। पाइनएप्पल चंक्स रखेंगे, सेकेंड लेयर रखेंगे अपने केक स्पंज की। अगेन उसको वेट करेंगे अच्छी तरह अपने शुगर सिरप के साथ। ऊपर फिर से क्रीम लगाएंगे और फिर से वही रिपीट सॉस लगाएंगे, उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम अपने लगाएंगे पाइनएप्पल चंक्स एंड द लास्ट लेयर ऑफ आवर केक स्पंज। इस पे भी अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे ताकि ये अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। आपने सब लेयर्स के ऊपर शुगर सिरप बहुत अच्छे से लगाना है, जितने अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे उतना ही ये मॉइस्ट होएगा। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे अपनी लास्ट लेयर क्रीम की। क्रीम को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मजीद विप कर लिया था हाईली 4 to 5 सेकेंड्स के लिए बस। तो अब क्रीम की लास्ट लेयर को हम अच्छे से केक के इर्द गिर्द लेवल करते जाएंगे। ऑफ कोर्स वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, तो इतनी नीटनेस ना भी आए तो चलेगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये केक है होममेड और होममेड केक बताता है कि मैं होममेड हूँ। बस आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इसको लेवल करते जाएं और इसके एजेस बना दें और केक खुद बताएगा कि मुझे किसी बेकर ने नहीं, किसी बेकार ने बनाया। और बाकी इसके ऊपर जनाब आपकी अपनी कारीगरी है, जितनी मर्जी कारीगरी लगाते जाएं। मैं इसके साइड पे ये क्रिंकल से लाइंस बना रही हूँ और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये
zigzag डिजाइन बनाया था। पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ी सी सॉस डाली थी साइड पे और सेंटर में थोड़ी सी क्रीम डाली थी, जिससे कि थोड़ा सा ये एजेस पे रेड कलर आ रहा था। उसके बाद मैंने इसके इस तरह से फूल बना लिए थे, ऊपर कुछ पाइनएप्पल चंक्स लगा दिए थे, उनके ऊपर थोड़ा सा लगा दिया था स्प्रिंकल्स। ये मेरे पास ब्लू और व्हाइट कलर के स्प्रिंकल्स थे, तो उसमें से ब्लू वाला निकाल के मैंने लगा दिया था। लेकिन आप चाहें तो इसके ऊपर आर्टिफिशियल डेकोरेशंस भी कर सकते हैं। आल्दी पे मैंने देखा था काफी अच्छे ईटेबल केक डेकोरेशंस आए हुए थे, पर वो हलाल हैं या नहीं इस चीज की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। अब मैं इसको प्लेस करूंगी इसकी फाइनल ट्रे के ऊपर, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था ये मेरे से केक गिर जाएगा, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि प्लीज मेरी हेल्प करें, क्योंकि अगर गिर भी गया ना तो मैं किसी को एटलीस्ट ब्लेम तो कर सकती हूँ ना कि आपकी वजह से केक गिरा है। तो भाई इसलिए एहतियात जरूरी है। और अब हम इसके ऊपर देंगे कुछ फाइनल टचेस और उसके बाद हमारा केक हो जाएगा रेडी। तो ये है जनाब हमारे केक की फाइनल लुक एंड आई एम सो हैप्पी। तो चले अब हम चलते हैं अपने रूम में, क्योंकि हमने वहाँ पे कर दी है डेकोरेशंस। साथ साथ मैंने डेकोरेशंस भी कर ली हुई थी और हम इसके ऊपर लगाएंगे कैंडल। और चेरी केक को देख के इतना एक्साइटेड हो रही थी ना, उसका दिल कर रहा था बस मैं केक को ना दोनों हाथों से उठा लूं। हमारे घर के पास ना एक बेकरी है जहाँ से कपकेक और पेस्ट्रीज बहुत अच्छी मिलती हैं, तो मेरा ये प्लान था कि हम वहाँ से कुछ कपकेक और पेस्ट्रीज ले लेंगे। जब मैं वहाँ पे लेने गई तो पता चला वो शॉप ही छोड़ के आदमी चला गया हुआ है। तो जनाब उसके बाद हम आगे बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने, क्योंकि मेरा घर पे हांडिया पकाने का कोई प्लान नहीं था। तो ये रेस्टोरेंट का नाम है जी स्पाइसी बाइट्स। सेवीजो में ये रेस्टोरेंट था, क्योंकि डोनर कबाब और पिज्जा से हटके पाकिस्तानी फूड खाने पे बहुत दिल कर रहा था। तो अगर इनके एम्बियंस की बात करें तो वो ठीक था, फैमिली के अंदर काफी स्पेशियस सेटिंग थी, लेकिन इनका खाना एवरेज था और सर्विंग साइज भी काफी स्मॉल था। तो हमने ग्रिल फिश ऑर्डर की थी, साथ में ये लैम्प कढ़ाई ऑर्डर की थी, जो कि कढ़ाई काफी छोटी कढ़ाई थी, कढ़ाई कम और प्याली ज्यादा लग रही थी। तो जनाब ऐसे था ये हमारा दिन। और उसके बाद ये कुछ प्यारे से ग्लिम्स है हमारी बर्थडे गर्ल के, जो कि सारा दिन सुपर एक्साइटेड रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।